नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट दीपक पाठक आप सबका आंजनेय प्रॉपर्टी पे फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। महाशिवरात्रि अभी भी बीत रही है। बाबा विश्वनाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, यूं ही आशीर्वाद आपके ऊपर बने रहे, आप स्वस्थ और मस्त रहे, यही कामना के साथ आप सबको फिर से महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए होंगे या किसी भी सोर्स के माध्यम से आए होंगे तो आप इस बात को समझिएगा कि ये चैनल बनाने का उद्देश्य क्या था। इस चैनल बनाने का उद्देश्य केवल केवल सत्य से वाकिफ कराना, रियल एस्टेट के चीज़ों के बारे में, क्योंकि हमने चैनल ऐसे ही इसलिए चालू किया था कि तमाम क्लाइंट्स हमें कहते थे कि पाठक जी ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने इस चीज़ को समझा कि क्यों ना मैं इस चैनल्स को बना करके क्यों ना सबको एक साथ, सबको इस वर्टिकल प्रॉब्लम जो भी आती है रियल एस्टेट में, ज़मीनी स्तर पे जो भी प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम का समाधान मैं अपने चैनल्स के माध्यम से दूँ। तो इस चैनल्स को बनाने का ये उद्देश्य और ये माध्यम था। और मैंने इस चैनल्स पे अक्सर जो भी बनारस से संबंधित हो या बनारस के आसपास पूर्वांचल से संबंधित रियल एस्टेट की बारीकी समस्याओं के बारे में इस चैनल्स पे सारे टॉपिक्स को उठा करके आप सबको कंटेंट देने का प्रयास हमेशा से किया। उसी कड़ी में एक राष्ट्रीय अखबार की एक महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपको जरूर चाहिए जाननी, मैं फिर से एक बार बता दूं, ये सत्यता पे आधारित होती है। इस चैनल्स का किसी भी तरह से कोई भी ना अफवाह का, ना किसी भी तरह का गलत सूचना देने का ये दायित्व होता, ना कि ये किसी भी तरह की गलत सूचना देती है, सिवाय सत्य के। हम हमेशा सत्य की बात करते हैं और सही जो बात होती है रियल एस्टेट में वही हम आपको देने का प्रयास करते हैं। आज उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ कि अगर आपने पिछले कुछ दिनों पहले या कुछ साल पहले अगर कोई ज़मीन खरीदी थी और जाने अनजाने में अगर आपसे स्टाम्प का कमी दर्शा दी गई थी या स्टाम्प आपने कम दिखाया था, जाने अनजाने हो गया हो, तो शासन ने इसको समझते हुए जो इतने लंबित मुकदमे थे, आप जान के हैरान होंगे, केवल वाराणसी रीजन में लगभग सैकड़ों मुकदमे लंबित हैं इसी स्टाम्प की कमी के ऊपर। यानी स्टाम्प का जाने अनजाने में शासन ने भी इस बात को महसूस किया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कि जाने अनजाने क्रेता से स्टाम्प की कमी हो जाती है, जिसको लोग इसको गलत अर्थ में रख लेते हैं कि नहीं क्रेता ने जानबूझ के किया है। हो सकता है जाने अनजाने में भी क्रेता से हो गया हो, तो उसका एक समाधान क्यों न लाया जाए। तो उसी का एक योजना आई है, समाधान योजना, जिसको स्टाम्प समाधान योजना के नाम से जाना जा रहा है इस समय। अभी ये फरवरी 2025 तक लागू थी। और आपको जान के भी हैरानी होगी और अच्छी बात न्यूज़ भी होगी कि ये आप लोग की ही मांग पर 1 महीने के लिए और बढ़ा दी गई, मार्च 2025 तक। क्या है योजना, पूरा डिटेल में समझते हैं, आइए फिर से। मैं आपको इस उदाहरण से समझाता हूँ कि क्या होता था कि क्रेता जब कभी ज़मीन लेता था तो जाने अनजाने में उससे स्टाम्प की कमी हो जाती है, स्टाम्प की कमी दर्शा दी जाती थी। तो उसके कारण जब शासन में उसकी चीज़ों को इंस्पेक्शन होता था तो ये क्लियर हो के आ जाता था कि फला व्यक्ति ने जो ज़मीन ली है उस पे स्टाम्प उसने कम दर्शाया। तो होता क्या था कि उस पे उस स्टाम्प का अर्थदंड लगा दिया जाता था कि भाई आपने स्टाम्प की कमी की है तो आप पे अर्थदंड लगेगा। और अर्थदंड का कुछ यूँ पैमाना हुआ करता था कि लेट्स से अगर आपकी 1 लाख रुपए की अगर कोई आपने संपत्ति खरीदी है, सॉरी 1 लाख रुपए की स्टाम्प की कमी की है, लेट्स से इसको मानते हैं, तो 1 लाख रुपए की कमी का उन्होंने ये दिखाया कि 4 टू 5 टाइम्स आपको इसका पेनल्टी देना होता था, यानी 4 से 5 लाख रुपए पेनल्टी प्लस 1.5% लगभग ब्याज के रूप में प्रति मंथ। यानी अगर आपने जब प्रॉपर्टी 1 साल पहले ली थी या 6 महीना पहले ली थी तो उस 6 महीने या 1 साल के डिफरेंस का 1.5% के हिसाब से लगभग लमसम आपसे ब्याज शासन वसूलती थी। लेकिन अब अब ये नया जो स्कीम आया तो उसमें होता क्या था कि उसमें क्रेता जो है वो उस न्यायालय में वाद दाखिल कर देता था कि साहब हमसे जाने अनजाने में गलती हो गई है और हमें इस बात की जानकारी नहीं थी, कृपया करके हमारे इतने जो बड़ा अर्थदंड है उसको माफ किया जाए। तो इस तरह की तमाम मुकदमे, सैकड़ों मुकदमे इसके न्यायालय में, विभिन्न न्यायालयों में दर्ज थे, जिसके कारण शासन के ऊपर एक एक्स्ट्रा मुकदमा का बोझ हुआ करता था, न्यायालय के ऊपर भी इसको सॉर्ट आउट करने के लिए दबाव भी हुआ करता था। तो शासन ने इसको देखते हुए कि क्यों ना हम इसको चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, समाधान करें, तो उसी कड़ी में उन्होंने समाधान योजना लाई, जिसका नाम स्टाम्प समाधान योजना दिया गया है। और आप अपने लीगल एडवोकेट से भी समझेंगे इस चीज़ को। मैं अभी तो मेरा काम है आपको जानकारी देना, बाकी चीज़ों के बारे में आप अपने लीगल एडवोकेट्स या न्यायालय में जाकर के संबंधित जिस भी न्यायालय से आपका मतलब है, सर्किल है, वेल लीडर सर्किल है आपका, उधर आप जाकर के अपने न्यायालय में आप संपर्क कर सकते हैं या तो अपने वकील से कि साहब क्या योजना आई है इस तरह की। तो उसमें ये दिया गया है कि जो भी स्टाम्प की कमी हुई, सपोज करिए लेट्स से अगर 1 लाख रुपए की कमी हुई, तो अब वो जो 4 टू 5 टाइम्स आप वो देते थे उसका जो जुर्माना देते थे वो ना दे करके सीधे 100 रुपए का आपको केवल एक टोकन मनी के रूप में ऑनलाइन चालान, आपको 100 रुपए का चालान भरना होगा।
प्लस जो ब्याज है उससे डिफरेंस का 1 साल का वो बस ब्याज भरना होगा। यानी फ़ायदा आपको तो ये हो गया कि जो 4 टू 5 टाइम्स आपके ऊपर जो जुर्माना लगा हुआ करता था, वो अब आपको नहीं देना होगा अभी मार्च 2025 तक। तो अगर अभी तक आपने अगर इस चीज़ को समझ लिया हो, तो तुरंत आप इस चीज़ के बारे में आगे पता करें और आगे पता करके फिर अपने जो भी स्टाम्प की जो भी आपकी कमी रह गई हो, जो भी त्रुटि रह गई हो, उसको आप फुलफ़िल कर सकते हैं इस योजना के माध्यम से। तो उम्मीद करूँगा कि ये कंटेंट फुल नॉलेज आपको समझ में आ गया होगा और अगर नहीं तो आएगी तो मैंने एक डेप्थ नॉलेज, ब्रीफ नॉलेज दे भी दिया है कि क्या योजना है और कैसे इसका सॉर्ट आउट होता है, समाधान होता है। एक बार आप अपने लीगल एडवोकेट से और आप सारी चीज़ें लोगों से समझ लें और समझ करके फिर आप इसमें आगे अपने उसी हिसाब से अपना निर्णय ले सकते हैं। मेरा काम है आपको सच्चाई और जो जानकारी है, लेटेस्ट जानकारी रियल एस्टेट की है, बनारस से संबंधित, वो देने का मेरा मकसद होता है इस चैनल्स पे, जो कि मैं देता रहता हूँ। आगे फिर किस टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट में डालिए। कमेंट डालते नहीं, केवल वीडियोज़ देखते हैं आप लोग। मैं इसके लिए स्टूडियो से नहीं बनाता हूँ अभी फ़िलहाल से, अभी तो खुद ही अपने से बना रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ़ देखिए और कमेंट देख के बताइए कि क्या आपको क्या चाहिए, क्या आगे टॉपिक देखना चाहते हैं, कहाँ की क्या वैल्यू चल रही है, क्या एक्सपेक्टेशन है, कौन-कौन से बड़े-बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं वाराणसी में, क्या अब डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या सॉरी गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, वो उसका क्या लेटेस्ट अपडेट है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के क्या अपडेट्स हैं, क्या होना चाहिए वाराणसी के आउटर सर्किल रिंग रोड की और इन्वेस्टमेंट का प्रोस्पेक्टस, वो सब चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलती रहती हैं। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर अच्छा लगा हो ये जानकारी तो अपने लोगों में शेयर करिए और जल्द से जल्द इस योजना का लाभ उठाइए। मार्च 2025 तक योजना है। स्टाम्प की जो कमी है उस कमी को पूरा करिए और केवल ₹100 के टोकन अमाउंट से ब्याज के रूप में जितना डिफरेंस हो ब्याज दे करके अपना जो भी अपना वाद निपटारा है उसको निपटारा करके अपनी एक फ्री लिटिगेशन फ्री प्रॉपर्टीज़ को अपने परचेस करिए। और आगे फिर नए टॉपिक्स पे कौन-कौन से टॉपिक्स पे देखना कमेंट में डालिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और लोगों को सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर भी करिए जिससे कि उनको इस तरह की कंटेंट फुल नॉलेज वाराणसी से रिलेटेड कि हाँ भाई कोई है जो कि रियल एस्टेट में वाराणसी में अच्छी-अच्छी नॉलेज और रियल कंटेंट फुल नॉलेज देता रहता है। आगे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक्स पे नए एपिसोड्स में, तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। हम फिर आपको इसी तरह प्यार और प्रणाम करते हैं और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर करिए।